जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों अगर आपको बिल्कुल भी भाग करना नहीं आता तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से भाग करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों हम चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाग क्या होता है। दोस्तों हम भाग भाग को हम इंग्लिश में डिवीज़न भी बोलते हैं और इसको हम डिवाइड भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसको हम तीन तरीके से बोल सकते हैं। तो इसको हम हिंदी में भाग बोलते हैं और इंग्लिश में डिवीज़न या डिवाइड भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम भाग को करना सीखते हैं। तो दोस्तों आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों मैं भाग को तीन तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है और ये एक। दोस्तों अगर ये तीनों आपको दिखे, ये तीनों आपको कहीं पर भी दिखे तो आप समझ लेना कि ये भाग है। तो दोस्तों इस तीनों तरीके से भाग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे आसान तरीका है ये वाला, जिससे आप अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप ऐसे करके भाग कर सकते हैं। अगर आपको आ जाता है तो आप इस दोनों तरीके से भी कर सकते हो। तो चलिए हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 16 में 2 से भाग करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो कम वाला संख्या होगा आपको बाहर लिखना है और जो ज़्यादा वाला संख्या होगा बीच में लिखना है, ताकि आपको हम कम वाले संख्या से ज़्यादा वाले में भाग कर सकते हैं। अगर हम कम वाले को अंदर लिखेंगे और ज़्यादा वाले को बाहर लिखेंगे तो हम 16 से 2 में भाग नहीं कर सकते, क्योंकि जिससे हमको भाग करना रहता है वो हमेशा छोटा रहना चाहिए। जैसे ये 2 से हम भाग करना है तो ये 2 से हमेशा ये बीच वाला बड़ा रहता है, तो तभी हम इसमें भाग कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसमें पहरा पढ़ेंगे तो ये 2 से बड़ा रहेगा, तभी हम इसका पहरा पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों इसमें 2 से 16 में भाग करना है। तो दोस्तों इसके लिए हम इसका पहरा पढ़ेंगे। इसका 2 का पहरा कितना बार पढ़ेंगे कि यहाँ पे 16 आ जाए या उससे कम है, लेकिन इससे 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 16 से कम हो या 16 के बराबर भी हो सकता है। तो चलिए हम इसका 2 का पारा पढ़ते हैं। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे हम 8 बार में 2 का पारा 8 बार पढ़े तो यहाँ पे 16 आ गया। तो दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 9 18 पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 बार में यहाँ पे आ गया 16, तो हम इसको यहाँ पे 16 लिख देंगे। और यहाँ पे जितना बार में पहरा पढ़ेंगे तो जितना आएगा यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे 8 बार में 16 है तो यहाँ पे आपको 8 लिखना है, और जितना आएगा उसको यहाँ पे बीच में लिखना है। तो ये 16 आ गया तो यहाँ पर आपको इसको घटा लेना है। तो चलिए हम 6 में से 6 घटाते थे, यहाँ पर 0 बचेगा तो ये कट जाएगा, और 1 में से 1 घटाते तो ये भी कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बचा। तो दोस्तों हम इसको बोलते हैं भागफल। और यहाँ पर जो भी बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से भाग को निकाल सकते हैं। चलिए अब हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल इससे थोड़ा बढ़िया सवाल है, तो चलिए हम इसको करते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया गया है 236 में 12 से भाग करना है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो हमेशा आपको छोटा वाले को बाहर रखना है और बड़े वाले को बीच में रखना है। तो दोस्तों हम 12 से 236 में भाग करेंगे, तो हम इसका पहरा पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले हम एक वाले संख्या में देखते हैं एक से लगेगा कि नहीं। तो ये अब यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 2 है। तो दोस्तों हमेशा इससे बड़ा रहना चाहिए बीच में। तो एक में नहीं लगेगा तब हम 2 संख्या को एक साथ में करेंगे। तो अब देख सकते हो 12 से 12 23 है, तो अब हम इसका पहरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 12 एकम 12 और 12 दूना 24 हो रहा है, यानी कि 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 23 के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 बार में तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये उससे बड़ा हो जा रहा है, तो हम 1 बार में ही लगाएंगे। तो यहाँ पे 12 एकम 12 हो जाएगा, और 1 मरते आया तो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे इसको फिर से घटा लेना है। तो उसके बाद में यहाँ पे 3 में से 2 अगर घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और 23 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे 11 बच जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे 12 से छोटा है 11, तो इसमें भाग नहीं लगेगा, तो इसको अगला वाले संख्या को नीचे लिख देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे 116 हो गया, और जो कि 12 से बड़ा है। तो अब हम यहाँ पे इसका पहरा पढ़ेंगे कितना मरते में आएगा।
तो दोस्तों चलिए हम इसका पहरा पढ़ते हैं कि कितना मरते 116 आ रहा है या उससे उसके आसपास में आ रहा है। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 छक 12 अठे 96, 12 नवा 108। तो दोस्तों यहाँ पर और 12 दहाई के 120। तो दोस्तों इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन और इसके बराबर में होना चाहिए। तो यहाँ पर 12 दहाई के 120 हो जा रहा है जो कि इससे बड़ा है, और 12 नवा 108 हो रहा है। तो हम 108 वाले को ही यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे 108 हो जाएगा और फिर से हम इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पे 6 में से 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर हम एक इसमें से पैसा ले लेंगे। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 8 जो, और यहाँ पे बच गया 0। यहाँ पे मैंने एक पैसा ले लिया था, तो यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा तो ये कट जाएगा और यहाँ पे ये कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें ये आपका शेषफल बच गया, ये शेषफल हो गया। और ये आपका कितना 12 नवा 108, यहाँ पे 9 हो जाएगा जो कि 9 मरते में 108 आया था, और ये हो जाएगा आपका भागफल। तो दोस्तों इस तरह से करके आप बहुत ही आसानी से किसी भी भाग को यहाँ पे बना सकते हैं। अब चलिए अब अगला सवाल को देख लेते हैं जो कि इससे भी थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। तो दोस्तों इसको यहाँ पे दिया है 535 में 15 से भाग करना है। तो चलिए हम करते हैं। तो 535 में 15 से भाग करने के लिए पहले तो हम पहले वाले एक संख्या को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे 5 छोटा है 15 से, तो छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए अब हम 2 संख्या में लगा लेते हैं। तो 15 53 हो गया जो कि 15 से बड़ा है। तो चलिए हम यहाँ पे अब यहाँ पे इसका पहरा पढ़ लेते हैं। 53 कितना बार में आएगा या 53 से कम। तो यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं। 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 चौका 60 हो जा रहा है जो कि 53 से बड़ा है। तो हम उससे छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पे 15 तिया 45 हो जाएगा, जो 3 मरते में आएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 45। उसके बाद में हम फिर से इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पर 3 में से 5 को घटाना है, तो ये घटेगा नहीं, तो इसमें से एक पैसा ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 में से अगर 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 8। उसके बाद में यहाँ पे एक पैसा दे दिया तो यहाँ पे बच गया 4, और 4 में से 4 घटाएंगे तो ये कट जाएगा। और दोस्तों अब इसमें भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे 15 से छोटा हो जा रहा था, हम अगला वाला संख्या को यहाँ पे ले लेंगे। तो चलिए अब हम इसको भाग कर लेते हैं। तो अब 15 के पास आप फिर से पढ़ते हैं। 85 आना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पढ़ते हैं 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक 90। तो 90 इससे बड़ा हो जा रहा है तो 90 नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 15 पचे 75, तो यहाँ पे 75 हम ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना बार में आया 5 बार में। तो अब हम इसको फिर से घटा लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे 8 में से 7 गया तो हो जाएगा 1, यानी कि ये आपका शेषफल हो गया और ये आपका भागफल हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।